जाने जून वाला सीन नहीं फिर, क्योंकि यार फिर आने में ना हमको दिक्कत होती है। तो इट्स बेटर कि पहले से ही अपन उसी जगह पे जाएं जो अपने को जगह पता है। क्यों खामा खाम वही है ना, ज़बरदस्ती का वो लेना अपने को टेंशन। तो भाई देख रहे हो वेदर कैसा हो रहा है। प्रेम यार, ये कौन कौन सी जगह है? राजीव चौक, राजीव चौक पता है बड़ी दूर है यहाँ से। ये कौन कौन सी जगह दिखा रहा है यार हमको आज। ये वाला पकड़ लेते हैं, ये थोड़ी लंबी राइड रहेगी अपनी। ये पकड़ते हैं भाई की राइड। भाई से ही पूछेंगे रास्ता भी, अपने को तो पता नहीं है। वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है कि एटलीस्ट अगर लंबे रूट पे जा भी रहे हैं तो हम वो तो रहे हैं कम से कम, वहाँ से बेघर निकल जाएंगे सीधा द्वारका से। वहाँ से लेकिन लंबा तो पड़ेगा अपने को। वो चीज़ है। पता नहीं, लेकिन अब ये भी है कि जैसे अपन ब्लॉग कर रहे हैं तो कितनी देर अपना ब्लॉग चलेगा भी, ये भी दिक्कत है। क्योंकि बैटरी का भी हिसाब रहता है ना भाई इसका। ऊपर से हेलमेट आ जाए ना, वो गीला है। पीछे से नहीं चले क्या कोई रास्ता? भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। द्वारका 27 वेस्ट है तो सही लंबा रूट, लेकिन पता नहीं भाई कौन से रूट दिखाता है कभी कभी ये। ओ भाई साहब, एक तो धूल इतनी उड़ रही है, मुंह में भी सारा मिट्टी आ रही है। ओ भाई ओ भाई। भाई साहब देख रहे हो, फुल इंडस्ट्रियल एरिया। अब भाई जो है ना मना ना करते बस।
आनंद। ओके। ये लीजिए, थोड़ा गीला है लेकिन हैंकी बांध लेना सर पे ना। है? अरे बारिश हो रही थी ना, अब क्या था कि बारिश हो रही थी तो उस समय अब सुखाने का वो ही नहीं हुआ। 5155। आपको रास्ता पता है? बता दोगे आप? क्योंकि मैं फ़ोन फिर ना पॉकेट में रख लूँगा। यहीं से सीधा निकालूँ? अभी 10 करनी पड़ेगा। एक सेकंड। चले। ये तो द्वारका 27 दिखा रहा था आपका वेस्ट। अच्छा, यहीं से बाहर निकाल दूँ? ओके। ये किस चीज़ की कंपनी है भैया? अच्छा। ओके, यूएस के बच्चों को मतलब ऑनलाइन क्लासेस टाइप। ओके, फिर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप क्या टीचर हो? लेफ्ट। अच्छा जी, ये तो बढ़िया काम करते हो आप। ये तो है। ये वो ऐसा लग रहा है किसी ने सड़क पे रूम फ्रेशनर छिड़क रखा है। मैं कहा क्योंकि ये ना ये ख़राब हो रहा है, देख रहे हो ये लूज़ हो गया ये। तो मैंने कहा फ़ोन लगाऊंगा गिर जाए जरा सी देर में तो रिस्क है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या रास्ता आपको पता है तो ठीक है। तो आप यहीं के रहने वाले हो? कहाँ से हो आप? अच्छा जी। यूपी में खाने में सबसे फेमस क्या चीज़ है? यूपी में खाने में सबसे फेमस क्या चीज़ है? अच्छा, राइट ना। मैं भैया प्रॉपर दिल्ली। हाँ जी, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। एक्चुअली मैं पार्ट टाइम यूट्यूब ब्लॉगर हूँ। ये अभी कैमरा ऑन है इसमें। हाँ, तो बेसिकली मैं जैसे आप बता रहे हो ना आप यूपी से, तो यूपी की वगैरह की चीज़ें क्या क्या फेमस है वहाँ पे, वो सब चीज़ें बताता हूँ ब्लॉग में। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि क्या फेमस है वहाँ पे खाने में। ये देख लो यूपी कितना बड़ा था कि उससे एक पूरा राज्य बन गया, है ना। उत्तराखंड जो है वो अपना यूपी से तो निकला। देख लो।
एक तो यहाँ का ये पता नहीं क्या ही रहता है हमेशा जाम। हाँ, आप मतलब कभी भी आ जाए इंसान, हमेशा वही है, ट्रैफिक रहेगा। जबकि आज तो फिर भी जैसे सुबह बारिश वगैरह हुई है, तो उसके बाद फिर भी थोड़ा सही हो गया था कि लोग कम आए थोड़ा। अब तो सीधा है ना यहाँ से, इस वाले से। अरे तेरी की हाँ हाँ। और आपसे पहले ना एक राइड मेरे को यहीं की मिल रही थी, मैंने ली नहीं वो, क्योंकि ये इस रोड पे ना ट्रैफिक बहुत मिलता है। तो थोड़ा सा वही है कि ट्राई करते हैं कि इधर का रास्ता अवॉइड करें। हैं? एक आपसे पहले एक राइड थी, वो यहाँ धर्म कॉलोनी है ना, धर्म कॉलोनी की थी वो। मतलब मैं इसलिए बस अवॉइड करता हूँ कि ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। देखो ऑफिस, हम भी ऑफिस से निकले हैं, अब भाई ये ऑफिस वाले टाइम का तो वही है, उसमें तो कितने भी उस पर निकल जाओ वो ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे। देख रहे हो, 1-1.5 किलो मिट्टी तो ऐसे घुस जाएगी फेफड़ों में। हाँ, बस आपको छोड़ के मैं भी घर ही निकलूंगा अब तो सीधा। हाँ, मतलब आज सोच रखा था कि 8 बजे तक करूंगा लास्ट, क्योंकि ऑफिस से निकलते हैं तो निकलते निकलते वही हो जाता है। अब मेरे को भी जाना पड़ता है बुराड़ी। बुराड़ी तो आप समझ सकते हो कितनी दूर है। अब ब्रिजवासन आपको ड्रॉप करके वहीं से निकलेंगे बुराड़ी के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि रैपिडो में मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, जिस साइड की भी राइड मिलेगी ना आपको जाने के टाइम की, वहाँ से जल्दी आने के लिए नहीं मिलेगी आपको वापस। तो ब्रिजवासन में ये द्वारका क्यों लिख करके आता है ये? अच्छा, हाँ ये हो सकता है।
सीधा ही ना, बता देना मुझे। और अभी जो आपसे पहले वाली जो एक राइड ली थी मैंने, वो इसी रास्ते से लेकर के गया हूँ उस राइड पे। मैं रिटर्न, क्योंकि मैं एयरटेल के सामने वो जो हाईवे है ना, वो वाला हाईवे पकड़ता हूँ घर के लिए, तो मैं वही डाल देता हूँ। मैंने कहा अगर वापस जाते में कोई मिल गया राइड तो वहीं के वहीं से घर निकल जाऊँगा। लेफ्ट राइट, तो वो चीज़ करता हूँ मैं। हाँ, अब उतने में ही आपकी राइड बच गई, तो मैंने कहा हो सकता, मैंने अब उसमें द्वारका भी लिखा हुआ था ना, द्वारका वैस, तो मैंने कहा कोई नहीं, द्वारका होते हुए घर निकल जाऊंगा उधर से। अब आप बता रहे हो ब्रिजवासन तो यही है ना, शायद पास में ही पड़ जाता वो तो। अगर 7 किलोमीटर तो सही बताऊं देखो कुछ भी नहीं होता है। सच बताऊं यहाँ पे ना ट्रैफिक की वजह से ही लगता है टाइम। अगर ट्रैफिक नहीं हो तो बंदा बहुत प्यार से पहुंच जाए। लेफ्ट राइट सीधा, यही। ये तो वो है ना, रजांगला चौक आ जाएगा सामने। अच्छा, देख रहे हो गड्ढे कितने खतरनाक हैं। और यही गड्ढे बारिश में जब पानी भर जाएगा तो पता भी नहीं चलेंगे, और जहाँ टायर गया बस। अब बताना मुझे। अच्छा, वही है, देखो किस्मत वाली बात कहते हैं। जिस रूट को अवॉइड कर रहा था वही मिल गया। यहाँ से सीधे निकल जाओ तो द्वारका ही आ जाता है फिर तो। अच्छा, अच्छा,
हाँ तो फिर आपको ड्रॉप करके सीधे घर ही निकलेंगे फिर तो आप। अब बताओ ये रोड क्या मस्त बना रखी है, मक्खन एकदम। सीधा क्या बात है। तो ये अभी पूरा क्या भिजवासा नहीं स्टार्ट हो रखा है? ओके। वैसे बैंकेट हॉल तो बड़ा गदर बना रखा है ये। यार ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है यहाँ। ये क्या हो गया वैगनार वाले को? सीधे निकालू ना? लग रहा भाई कंफ्यूज हो गए वो। जाऊं कहाँ? ए भैया ऐसे मत रोके करो। लेफ्ट। ऊपर चढ़ा ना?
नीचे रखना है, नीचे रखना है। इस वाली गली में है। हाँ वही है ना, यहाँ से द्वारका शायद टच होता है ना, आगे थोड़ा आगे चल के। सीधा तो जी भैया जी वो कर दिया हिट ड्रॉप एंड अब निकलते हैं जी घर के लिए। तो उल्टा जा रहे हैं हम, मोड़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो घर भी जो है थोड़ा पास दिखा रहा, 39 किलोमीटर ओनली। तो फिर वी कैन डू वन थिंग कि यहाँ से सीधा घर ही निकलते हैं। ओके रास्ता तो अब आइडिया नहीं, ठीक है। अब पहले देते फेविक। भैया फेविक्विक होगी क्या, देना एक देना। तो पहले जरा इसका इंतजाम करते हैं स्टैंड का, ठीक है। करते कंटिन्यू। तो जी एक सेकंड पहले हेलमेट को करते हैं एडजस्ट। अब आपको बढ़िया व्यू दिख रहा होगा। तो अरे यार ये क्या क्या खुल रहा है, परप्लेक्सिटी। यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा निकलते हैं घर। तो 1 घंटा 24 मिनट दिखा रहा, मतलब कि दिखा रहा है 9:30 बजे पहुंचूंगा मैं। 14। हाँ जी अब यहाँ से पकड़ेंगे नजफगढ़ वाली रोड। अब देखते हैं रोड कैसी मिलेगी, क्योंकि ये रोड मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। डोंट नो कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। आज की अपनी 2 राइड थी, दोनों बढ़िया थी, मज़ा आया। खासा कुछ ज़्यादा था नहीं तो बट ठीक है, जैसी राइड थी ठीक राइड थी। कोई खमियां नहीं निकालेंगे हम किसी चीज़ में। मैंने फेविक्विक ली और थोड़ी लगाई, ओ यार वो मेरे हाथ पे लग गई उल्टा। पर कोई चक्कर नहीं, तेरे भाई की कोई टक्कर नहीं। अरे यार इसके अंदर एक चीज और आती है, और वो पता है क्या आती है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये पहले राइड अभी हटने दो। सेक्टर 12 गुड़गांव, वो होता है ना फेवरेट जगह। अब ये क्या है कि मैं नत्थूपुरा बुराड़ी नत्थूपुरा की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर उधर की कोई राइड होगी ना तो ये वो दिखा देगा अपने को, समझ रहे हो।
देखो मैं 9:30 तक भी पहुंच जाऊंगा ना, चलेगा अपने वो। अभी अननेसेसरी दिखा रहा मेरे को इतना घुमा के, नीचे से भी रास्ता होगा। पर नहीं, इसमें तो हमको दिखाना है लंबा रास्ता। अब देखते हैं यहाँ से है कोई रास्ता कि नहीं। है तो सही भाई। क्यों जाना है इतना लंबा? क्यों? Am I right? Yes, you are right, Mr. Embark on Filter. बंद ना हो जाए बस ये क्या कैमरा ना, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से ना बड़ी क्लोल हो जा रही मेरे साथ। क्या हो जा रहा है कि मतलब अपना बढ़िया चल रहा है ब्लॉग व्लॉग है ना, बात करते करते अपने आप बंद हो जा रहा है यार कैमरा। पता नहीं क्या बैटरी का इशू आ रहा है क्या रहा है। लेकिन भाई टचवुड एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई आज, अपना फुल बारिश में ब्लॉग किया भाई, फुल बारिश में। मज़ा आ गया ये समझ लो, ऐसा वाला सीन। एंड आज बहुत टाइम के बाद ना मैं हेलमेट में मतलब कुछ ऐसे हैंकी वैंकी बांध के नहीं चला रहा हूँ, पता है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि मतलब मैं ऐसे बिना उसके चलाऊँ।